एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम समांता होता है, जो कि थिएटर में जा रही होती है और जैसे ही वो थिएटर पहुंचती है पूरा थिएटर खाली था। यहाँ पर कई समय ये भी पता चलता है कि थिएटर की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर आने वाले हर इंसान को अलग अलग वीडियो क्लिप्स दिखाई जाती है, जिसमें उसे वही चीजें दिखाई जाती है जिससे कि वो सबसे ज्यादा डरता है, यानी कि जो उसका फियर होता है। समांता मूवी देख रही होती है कि वो एक जंगल में है जहाँ वो पूरी तरह से खून में भीगी हुई किसी से डर कर भाग रही होती है कि तभी वहाँ पर पड़े हुए एक पत्थर से वो टकरा जाती है और वहीं पर पड़ी हुई डेड बॉडी के ऊपर वो जाकर गिर जाती है, जो कि पूरी तरह से गाय सड़ चुकी थी। और जब वो वहां से उठने की कोशिश कर रही होती है तो वो उसमें नाकामयाब हो जाती है कि तभी उस समय वो एक आदमी को दिखती है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो समांता को पकड़ पाता वो वहीं पे छुप जाती है। जब वो उसे नहीं मिलती है तो वो वहां से चला जाता है कि तभी वहां पर जेसन नाम का एक लड़का आता है, जिसके साथ समांता भागते हुए एक सड़क पे पहुंचती है कि तभी उसे वहां पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जहाँ वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और उससे मदद मांगती है। वो पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और इस बात से जेसन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी उसी समय वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है और उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा कर रखा हुआ होता है। और जब पुलिस ऑफिसर उसे देखता है तो उसे हथियार नीचे डालने के लिए वो कहने लग जाता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और इसलिए वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उस पर लगातार गोली चलाने लग जाता है, जिससे कि वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। और जब पुलिस ऑफिसर उसका चेहरा खोलकर देखता है तो वो बहुत बुरी तरह डर जाता है कि तभी वो पुलिस ऑफिसर मास्क मैन के पैर पे फंसने की वजह से गिर जाता है, जहाँ उसकी गन चल जाती है, जिससे कि वो बेचारा वहीं पे मर जाता है। और ये सब देखकर समांता और जेसन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जेसन उस मास्क मैन को लात मारकर समांता को लेकर फाइनली वहाँ से भाग जाता है। और फिर उसके बाद वो दोनों भागकर एक घर तक पहुँचते हैं जहाँ पर माइक होता है। समांता उसे ये बता रही होती है कि उनके पीछे एक मास्क मैन पड़ा हुआ है जिसने की उसके बाकी सारे दोस्तों को मार दिया है, कि तभी वहाँ पर मास्क वाला आदमी भी पहुंच जाता है और वो हथौड़ा लेकर अटैक करने की कोशिश करता है, जो कि माइक को जाकर लगता है कि तभी जेसन दरवाजा बंद कर देता है और समांता को दरवाजे पर नजर रखने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर जेसन को एक शॉटगन दिखाई पड़ती है जिससे वो लोड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन माइक उससे गन छीन लेता है। मास्क मैन को मारने की कोशिश करता है पर वो मास्क मैन अंदर आकर एक बहुत बड़ा चाकू उसके पीठ में घुसेड़ देता है, जिससे कि जेसन गुस्सा हो जाता है और वो शॉट गन उठाकर उस पर लगातार अटैक करने लग जाता है। लेकिन वो मास्क मैन खुद को बचाने के लिए माइक की बॉडी आगे लेकर आता है, जिससे कि उसे सर पर गोली लगने से उसका सर बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। ये सब कुछ देखकर समांता बहुत ज्यादा डर जाती है पर जेसन पर वो अटैक कर देता है, जहाँ वो उसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लग जाता है। वहीं इसी दौरान समांता को एक बेसमेंट मिलता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें होती है जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। और जब जेसन मास्कमैन पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है तो वो इस चीज में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है, क्योंकि उसने अपने सारे शरीर में लोहा लगा कर रखा हुआ था, जिसके बाद वो उसी चाकू से जेसन पर अटैक कर देता है और बर्नर की मदद से वो उसके पूरे शरीर पर आग लगा देता है, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से जलकर मर जाता है। वहीं पे जब समांता उसकी चीख सुनती है तो वो जान जाती है कि जेसन भी अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। जहाँ समांता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुल्हाड़ी लेकर उस मास्कमैन पर अटैक कर देती है। वो भी बूचर नाइफ लेकर समांता पर उसका सामना करने के लिए जाता है, पर समांता उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और जब वो उसे मारने ही वाली होती है उसका मास्क गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे रोकने के लिए कहता है। जहाँ समांता का इसी देख पाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक क्लासमेट फ्रेंड होता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे लास्ट वीकेंड की याद दिला रहा होता है जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे थे, कि तभी उसी दौरान आसमान से कुछ गिरता है जिसे देखने के लिए वो सब लोग वहाँ पर जाते हैं। जहाँ वो फ्रेंड उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उन्होंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी थी और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गाइस वो ये देख पाते हैं कि वहाँ पर आसमान से बहुत सारी मकड़ियाँ गिरी है जो कि उन पर अटैक कर देती हैं और उनकी बॉडी में घुस जाती हैं। और वहाँ पर वो फ्रेंड अकेला ही होता है जो कि बचकर बाजी भाग जाता है और वो एक रूम में पहुंच जाता है, लेकिन एक मकड़ी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है कि तभी टेबल पर रखा हुआ मास्क उसके चेहरे पर गिर जाता है, जिससे कि वो बच जाता है और वो वहाँ पर रखे हुए एक हैमर से उसे मार देता है। फिर उसके बाद वो खुद को तैयार कर धीरे धीरे करके अपने सारे दोस्तों को एक एक कर मार डालता है, जिनके भी अंदर वो मकड़ी घुस गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब इन्फेक्शन शहर तक पहुंच जाए। और ये सब कुछ सुनने के बाद समांता बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है और उसका सर दो भागों में
पड़ जाता है, जिससे कि हम अंदर उस मकड़ी को देखते हैं गाइस, और इसीलिए वो मास्क मैन से खुद को मारने के लिए कहती है और फिर वो मास्क मैन उसे कुल्हाड़ी से फाइनली मार ही देता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सारी मकड़ियां अटैक कर देती हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जब फ्रेंड कार लेकर शहर की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके चेहरे के अंदर बहुत ही अजीब सी बदलाव होने लग जाते हैं, जिससे कि गाइस हमें ये पता चलता है कि शायद ये वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम डेविड और एना को देखते हैं, जहाँ पर डेविड थिएटर को खुला हुआ देखता है और वो अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पर एना के साथ पहुंच जाता है कि तभी वो स्क्रीन पर एना को देखते हैं, जिसके चेहरे पर जलने का निशान होता है और वो डेविड के साथ में एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है, जहाँ पर डेविड उसे ये बताता है गाइस कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो एना को प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए कहता है और वो उसे एक डॉक्टर से मिलने के लिए सजेस्ट कर रहा होता है। और जब एना डॉक्टर के पास पहुंचती है तो वो उसकी जांच कर रहा होता है कि ताकि वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर सके। और फिर डॉक्टर एना की प्लास्टिक सर्जरी कर रहे होते हैं तो वो सपने में देखती है कि उसकी और एडम की शादी होने वाली है और इस समय उसका फेस बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। लेकिन वहाँ पर एडम की जगह वो डॉक्टर और नर्स उसे दिखाई देने लग जाते हैं, जिसका हाथ पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था और वो उसे चाकू लेकर खड़े हुए होते हैं कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर नर्स के साथ डेविड भी आया हुआ था। जहाँ एना एक नर्स से आईने के लिए पूछने लग जाती है तो वो उसे मना कर रही होती है और वो उसको ये कहती है कि मिरर कल मिलेगा। और रात होने के बाद जब एना चुपचाप वहाँ से उस नर्स की कैबिन में पहुंच जाती है तो उसके सिस्टम को वो चेक करने लग जाती है, जहाँ से गाइस पता चलता है कि यहाँ पर उसके चेहरे को ठीक करने की जगह पर बिगाड़ा जा रहा था। ये सब कुछ जानकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो उसे जाकर चेक कर रही होती है तो वो ये दिख पाती है कि एक लेडी की सर्जरी करके उसकी आंखों और उसकी नाक को पूरी तरह से बंद किया जा रहा होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर नर्स भी आ जाती है। लेकिन एना उसे बेहोश करके उसका कार्ड चुरा लेती है और वो लिफ्ट से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है कि जब लिफ्ट खुलती है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर मिलता है, जो कि उसे पकड़ लेता है और उसकी दोबारा से वो फेस की सर्जरी करने लग जाता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वो डेविड ही होता है, जो कि उसे अपनी माँ से मिलवाता है। जहाँ उसके जाते ही एना अपने चेहरे और अपनी बॉडी को चेक करने लगती है तो उसे गाइस ये पता चलता है कि डॉक्टर ने उसका चेहरा और उसका शरीर पूरी तरह से खराब कर दिया है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है कि तभी डेविड के साथ उसकी माँ वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी दिख रही होती है। और ये सब कुछ देखकर एना बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद हमें फिर से थिएटर का सीन दिखाया जाता है गाइस, जहाँ पर एना खुद को अकेली पाती है। वो वहाँ पर डेविड को आवाज लगाती है और वो उसे ढूंढते हुए प्रोजेक्टनिस्ट के पास भी पहुंच जाती है, जो कि थिएटर में मूवी लगा रहा होता है, जो कि उसके पूछने पर ये कहता है कि वो लोगों के नाइटमेयर की मूवी बनाता है और साथ ही वो उन्हें दिखाता है। जिसके बाद हमें एना की चीखें सुनाई देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम फादर को देखते हैं गाइस, जो कि थिएटर के बाहर अपना नाम देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और वो अंदर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि चर्च की छत के ऊपर एक बच्चा खड़ा है, जो कि एक आत्मा से पसेस हो चुका है और इसी वजह से वो सुसाइड करने वाला होता है, जिसे रोकने के लिए वो वहाँ पर मौजूद नन उसके पास जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश कर